हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 1 का अध्याय 7 प्रार्थना कविता। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रार्थना। कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सच्चाई, भाईचारे व सदाचार के ज्ञान को जागृत करना है। तो हम क्या सीखेंगे इस कविता से? हम सीखेंगे सच्चाई, भाईचारा और साथ में ही सदाचार। इन सारी ही बातों को हम जानेंगे। मेरे अच्छे से भगवान दे दो हमको ये वरदान, सच्चाई की राह न छोड़े, कभी किसी का दिल न तोड़े, दुख सभी के दूर करे हम, जीवन अपना सफल करे हम। तो बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं। और वो क्या वरदान मांग रहे हैं? कि हम कभी भी सच्चाई की राह न छोड़ें। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो, हम हमेशा सच्चाई का साथ दें, सही बातें करें और सही का साथ दें। कभी किसी का दिल न तोड़ें और कभी भी किसी को दुख ना पहुंचाएं। दुख सभी के दूर करें हम, लोगों के मदद करके उनके दुखों को दूर करें, उनके दुखों को कम कर सकें और अपना जीवन जो है सफल बना सके। ज्ञान से जीवन हो उजियारा, बढ़ता जाए भाईचारा। और हमारे जीवन में ज्ञान से उजियारा हो यानी रोशनी हो, हम इतना ज्ञान प्राप्त कर सकें और हमारे साथ वालों के साथ आपस में हमारा भाईचारा हो। हम पर कर दो कृपा महान, दे दो हमको ये वरदान। और बच्चे क्या कहते हैं कि भगवान हम पर ये कृपा कर दो और ये सारी ही बातें हमें दे दो। और यही हम क्या कर रहे हैं? वरदान मांग रहे हैं। स्मरणीय शब्दावली। राह रास्ता, पाथ ज्ञान, शिक्षा नॉलेज, उजियारा प्रकाश लाइट। अब करने की बारी। मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी इन क्वेश्चंस के हमें बोलकर आंसर देने हैं। 1. जीवन में उजियारा किससे होगा? जीवन में उजियारा ज्ञान से होगा। 2. हमें किसकी राह नहीं छोड़नी चाहिए? हमें सच्चाई की राह नहीं छोड़नी चाहिए। लिखित। क. कविता की अगली पंक्ति लिखिए। तो यहाँ पे हमें कविता की पंक्ति दे रखी है, तो जब हम कविता पढ़ेंगे हमें उसके बाद वाली पंक्ति को यहाँ लिखना है। जैसे 1. सच्चाई की राह न छोड़े, कभी किसी का दिल न तोड़े। दो. ज्ञान से जीवन हो उजियारा, बढ़ता जाए भाईचारा। ख. एक शब्द में बताइए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है। 1. हम कौन सी राह ना छोड़े? हम सच्चाई की राह ना छोड़ें। तो शब्द आएगा सच्चाई। 2. हम किसके दुख दूर करें? हम सबके दुख दूर करें। 3. हमारा जीवन किससे उजियारा हो? हमारा जीवन ज्ञान से उजियारा हो। 4. हमारा क्या बढ़ता जाए? हमारा भाईचारा बढ़ता जाए। ग. सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। 1. हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सही। 2. सच्चाई की राह अपनाकर जीवन सफल नहीं होता। गलत।
3, हमें किसी के दुख दूर नहीं करने चाहिए। गलत। 4, ज्ञान से जीवन में उजियारा नहीं होता। गलत। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 1, बच्चे भगवान से क्या वरदान मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि वो कभी भी सच्चाई की राह न छोड़े, कभी किसी का भी दिल न तोड़े और सबके दुख दूर करें और हमेशा ही जीवन में सफल बने। 2, सभी के दुखों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम सबकी मदद करके उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। 3, जीवन में उजियारा कैसे किया जा सकता है? जीवन में उजियारा ज्ञान से किया जा सकता है। 4, हम अपना जीवन कैसे सफल बना सकते हैं? हम अपना जीवन सच्चाई की राह पर चलकर, दूसरों के दुखों को दूर कर कर, उनकी मदद कर कर और अपने जीवन में ज्ञान पाकर ही अपना जीवन सफल बना सकते हैं। भाषा की बात व्याकरण से। वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द मंदिर, पक्षी, रोटी, पानी। निरर्थक शब्द मंदिर, पक्षी, रोटी, वाणी। तो हम क्या जानेंगे? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता हो, कोई मीनिंग होता हो। अगर आप वो शब्द सुने तो आपके दिमाग में तुरंत वो इमेज आ जाए कि हाँ, इस शब्द का अर्थ तो ये है या ये शब्द तो इसको कहा जाता है। लेकिन वही निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनको आप सुनेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि वो है क्या। वो अटपटे होते हैं, यानी वो कोई शब्द होते ही नहीं है। जैसे सार्थक शब्द में मंदिर, मंदिर क्या होता है? जिसमें हम पूजा करते हैं। पक्षी, पक्षी कौन है? जो आसमान में उड़ते हैं। रोटी, रोटी हम खाते हैं। पानी, पानी हम पीते हैं। तो ये सारे ही क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। वहीं वंदिर, वंदिर सुनने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं आता, ना हमने ऐसा कुछ सुना, तो ये निरर्थक है। उसी तरह वक्षी, वक्षी जैसा भी कुछ नहीं होता। वोटी, वाणी, ये दोनों शब्द भी निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनको सुनने के बाद हमें कुछ भी आभास नहीं होता है, हमें इन शब्दों से कुछ भी समझ नहीं आता है। अब 4 सार्थक व 4 निरर्थक शब्द लिखिए। तो आपको क्या करने हैं? यहाँ पे 4 सार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा गिलास। निरर्थक शब्द यानी बिना अर्थ के शब्द, तो हम लिख सकते हैं लिमई। ऐसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है। तो इसी तरह आप बाकी के दिए गए स्थानों में भी 4 सार्थक शब्द लिखेंगे और 4 निरर्थक शब्द लिखेंगे। आओ कुछ करें। जानवरों के नाम लिखिए। सो किड्स, यहाँ पे आपको जानवरों की पिक्चर दे रखी है, तो आपको क्या करना है? इनको पहचानना है और इनके नाम यहाँ रिक्त स्थान पर लिखने हैं। सो किड्स, यहाँ पे आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।